न चीन पर भरोसा है न चीनी सामान पर। भारत, यूरोप, अमेरिका, ग्लोब पर किसी भी देश, किसी भी दिशा में हाथ रखिए, चीन के घटिया सामान के बकायदा सबूत के साथ गवाही भी मिलेगी कि चीन ने चूना लगा दिया है। कोविड काल में चीन अपने सामान को लेकर और भी ज्यादा एक्सपोज हुआ है। पैसे बनाने के चक्कर में वो लगातार घटिया सामान का उत्पादन कर रहा है और वही घटिया सामान दूसरे देशों को भेज भी रहा है। अब यही कारण है कि चीन और अमेरिका के बीच एक और तल्खी का कारण सामने आ रहा है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से चिकित्सा उपकरण निर्माता ग्वांगडोंग हाउ मेडिकल अप्लायंसेस कंपनी द्वारा निर्मित कुछ सिरिंज और सुइयों के उपयोग को बंद करने को कह दिया है। FDA के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि 22 मार्च से उपकरणों को कोविड-19 टीकाकरण किट में भेजना बंद कर दिया गया था। FDA ने ये जानकारी दी है कि उसे इस सुई और सिरिंज की कुछ गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बाद इसको लेकर फैसला लिया गया है। उन्हें गुणवत्ता के मुद्दों में जो जानकारी मिली है उनमें से कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जिसमें सुई और इंजेक्शन मरीज की बाह में फंस जा रहा था और सुई से कई लोगों को चोट लगने की घटना भी सामने आई थी। HAIOU के 2 सिरिंज सुई संयोजन के उपयोग के खिलाफ FDA ने सिफारिश की है, जिसमें 25G/1 इंच सुई के साथ 1 ml सिरिंज है और 23G/1 इंच सुई के साथ 1 ml सिरिंज को अगले आदेश तक ना इस्तेमाल में लाने की सलाह दे दी गई है। यूटा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में दवा सूचना के वरिष्ठ निदेशक ने भी जानकारी देते हुए कहा है कि मैक्सन कॉप द्वारा भेजे गए सहायक आपूर्ति किट के हिस्से के रूप में इसे पहले फाइजर बायोनोटेक वैक्सीन के साथ सिरिंज इस्तेमाल में लाई जा रही थी। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि वो मार्च में इस सिरिंज का उपयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद इसे उपयोग में नहीं लिया गया और मौजूदा वक्त में भी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। FDA ने इन सिरिंज और सुइयों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए 30 अप्रैल को ही एक आयात चेतावनी जारी कर दी थी। एजेंसी के अपने फैसले को लेकर कहना है कि इससे टीकाकरण पर असर नहीं पड़ेगा। जिस गति से काम जारी है वो चलते ही रहने की उम्मीद FDA की तरफ से जताई गई है। अभी इस मामले में चीन का पक्ष आना बाकी है, लेकिन चीन अपने घटिया सामान के कारण तो दुनिया भर में वक्त वक्त पर एक्सपोज होता ही रहा है। वैसे भी अमेरिका चीन की जारी तकरार के बीच अमेरिकी एजेंसी का यह फैसला चीन की परेशानी को और बढ़ाने का काम करेगा। अब ऐसे में चीन इस पर कैसे रिएक्ट करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।